आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेलो हिंदी में। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज हम यहाँ पर वर्णमाला का टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है, चाहे टेट हो, सीटेट हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो या फिर वीडियो का एग्ज़ाम हो, कई प्रतियोगी परीक्षाएँ टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं में, एसएससी, जीडी सभी में पूछा जाता है। तो दोस्तों, जो वर्णमाला में जो जहाँ से प्रश्न सबसे अधिक बनते हैं वही टॉपिक मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें आपको वर्णमाला से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सीखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। वर्ण। दोस्तों, वर्णमाला पर बात करने से पहले हम वर्ण पर बात करना चाहेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण का मतलब है जिसके और अधिक टुकड़े ना हो, मतलब जिसको टुकड़ों में विभाजित करना संभव ना हो, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। और दोस्तों, वर्णमाला क्या है कि जो ये वर्ण होते हैं उनके समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, जो वर्णों का समूह है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो परिभाषा मैंने दी है कि वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। प्रश्न पूछ देता है कि दोस्तों कि वह हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। और प्रश्न इस हिसाब से भी बनता है कि हिंदी वर्णमाला के कितने भेद हैं। तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला के 2 भेद हैं, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। मतलब हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है। स्वर जिसको हम वावेल कहते हैं इंग्लिश में, व्यंजन जिसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो दोस्तों, ये वर्णमाला के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। आगे बढ़ते हैं। स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। दोस्तों, सीधा कहने का मतलब ये है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। दोस्तों, स्वर के उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। और जो ये स्वर हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या जो है दोस्तों वो 11 मानी गई है। हिंदी में स्वरों की संख्या दोस्तों 11 मानी गई है। और ये स्वर इस प्रकार हैं: आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। दोस्तों, ये 11 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। दोस्तों, स्वर के प्रकार अब देख लेते हैं कि स्वर के प्रकार। दोस्तों, वैसे हिंदी में स्वर के 2 प्रकार हैं, ह्रस्व और दीर्घ। लेकिन दोस्तों, एक संस्कृत में भी है जिसको आगे हम पढ़ेंगे, प्लुत स्वर। दोस्तों, ह्रस्व स्वर छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, जिसके बोलने में कम समय लगे वो दोस्तों ह्रस्व स्वर होता है। और दीर्घ स्वर इसमें अधिक समय लगता है, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ये दोस्तों ह्रस्व और दीर्घ हो गया। और ये आगे है ये प्लुत स्वर। दोस्तों, ये संस्कृत में होता है, ये हिंदी में नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर स्वर के भेद आते हैं वहाँ पर अगर ऑप्शन 2 दिया है तो दोस्तों 2 लगाइए, ह्रस्व और दीर्घ। अगर 3 दिया हुआ है, 2 नहीं दिया हुआ है, तो फिर इसमें जो संस्कृत में पूछता है उसमें प्लुत भी होता है, जिसको ओम, जैसे ओम, ये दीर्घ से भी 2 गुना समय लगता है इसको बोलने में, जैसे ओम। तो दोस्तों, यहाँ पर ये प्लुत स्वर 3 हो गए। जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। दोस्तों, वो ये थे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये थे उच्चारण के आधार पर। दोस्तों, ये हैं उच्चारण के आधार पर, लिख देते हैं उच्चारण के आधार पर। दोस्तों, ये उच्चारण के आधार पर हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, ये उच्चारण के आधार पर हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार हैं। दोस्तों, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं? 3। ये होगा अग्र, मध्य और पश्च। आगे आते हैं व्यंजन पर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। मतलब स्वर जो थे वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते थे, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है उनको स्वर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो व्यंजन है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता होती है, ये दोस्तों ध्यान रखने योग्य बात है
कि जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता, मतलब जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में व्यंजन की संख्या जो है वो 33 बताई गई है। दोस्तों प्रश्न पूछता है कि हिंदी में व्यंजन की संख्या कितनी है, तो दोस्तों हम ऑप्शन मारेंगे 33। हिंदी में व्यंजन की संख्या 33 है। किस प्रकार ये बटे हुए हैं देखते हैं। का वर्ग में ये 5 हैं और चा वर्ग में ये 5 हैं। टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। दोस्तों जो ये 25 हैं आप देख रहे होंगे कि ये 5, इसमें भी 5 और इसमें भी ये 5, इसमें भी 5 और इसमें पा वर्ग में भी 5। तो इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं और स्पर्श व्यंजन दोस्तों टोटल 25 होते हैं। प्रश्न पूछ देता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन प्रश्न पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, र, ल और वा। अब पूछ देता है ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, तो दोस्तों इसकी भी 4 है संख्या। ये हो गई तलव सा, ये मूर्धन्य सा, ये दंत सा और हा। ये और जो व्यंजन है टोटल ये दोस्तों ये यहाँ पर जोड़ लीजिए, 25 हो गए स्पर्श व्यंजन, 4 ये 29 और 4 ये 33। इस प्रकार व्यंजन की संख्या टोटल हुई 33। स्पर्श व्यंजन की संख्या दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दी 25। और संयुक्त व्यंजन दोस्तों पूछ जाता है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, दोस्तों संयुक्त व्यंजन की भी संख्या 4 है। छ, त्र, ज्ञ और स्र। दोस्तों ये बने किन किन शब्दों से हैं, संयुक्त व्यंजन उन्हें कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के योग से बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए इसमें आद्या का और श के योग से छा बना हुआ है, त्र आदि ता और रा के योग से बना है, ज्ञा जो है आदि जा और अंगा से मिलकर बना है, और श्री जो है स्र वो तालविशा आदि जो तालविशा है और रा के योग से बना हुआ है। आगत व्यंजन दोस्तों पूछ देता है कि आगत निम्न में से आगत व्यंजन पहचानिए, तो जो ज है ज और फ, दोस्तों ये नुक्ता जो लगा हुआ है ये ज और फ ये दोस्तों आगत व्यंजन है। पूछ देता है कभी कभी प्रश्न में कि आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों आगत व्यंजनों की संख्या 2 है और ज और फ जो है आगत व्यंजन है। कभी कभी दोस्तों प्रश्न पूछ जाता है कि अर्ध स्वर की संख्या कितनी है, तो दोस्तों ये भी अर्ध स्वरों की संख्या 2 है और य और वा जो हैं अर्ध स्वर हैं। लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन दोस्तों पूछ देता है कि संख्या कितनी है, तो इसकी भी संख्या 1 है। और रा जो है जो रा है ये लुंठित या प्रकंपित है। और पार्श्विक व्यंजन पूछ देता है कि निम्न में से पार्श्विक व्यंजन पहचानिए, तो दोस्तों जहाँ पे ला आपको दिख जाए ये पार्श्विक व्यंजन है। और उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन ड़ा और ढा, दोस्तों उच्छिप्त व्यंजन की संख्या 2 है और ड़ा और ढा, ड़ा और ढा। जैसे इसका हम शब्द में प्रयोग करके आपको बताते हैं। प क र ना, दोस्तों ये ड़ा हो गई और अढ़ा का जैसे प ढ़ ना। आप लोग अंतर देख रहे हैं ये ड़ा है और ये ढ़ा है, ढ़ा। और इसकी भी संख्या 2 है। अब दोस्तों पार्श्विक व्यंजन जो ला है उसकी परिभाषा क्या है बताते हैं कि इसके उच्चारण में वायु जीभ के पास से निकलती है। जैसे आप बोलिए ला ला, दोस्तों पार्श्विक व्यंजन में इसके उच्चारण में वायु जीभ के पास से निकलती है, उसे ही हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन 1 है जो है ला, ये दिया गया है ला। आगे अयोगवाह वर्ण कौन से हैं दोस्तों, अयोगवाह 2 हैं, अंग और आह। अयोगवाह ध्वनियों की संख्या 2 है और अंग और आह जो हैं ये अयोगवाह ध्वनियाँ हैं। दोस्तों इस प्रकार ये वीडियो पूरा हुआ। अगले वीडियो में ही वर्णमाला से संबंधित कुछ और बातें आपको बताएंगे। आशा करते हैं इसमें से कुछ आपको समझ आया होगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा इसमें मनोबल बढ़ता है। और दोस्तों अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमें सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए।
और मेहनत और लगन से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद दोस्तों।